5 ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटीज़ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली रियलिटी, टाइम इज़ नॉट योर फ्रेंड। वेल, मैंने अक्सर काफ़ी सारे लोगों को सुना है, वो बोलते हैं टाइम इज़ योर फ्रेंड, टाइम इज़ योर फ्रेंड। स्पेसिफिकली जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, समय आपका दोस्त नहीं है। ऑप्शन बाइंग में मैं हमेशा कहता हूँ, आपको स्पीड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और कम टाइम चाहिए। अगर इनमें से कोई सी भी मिसिंग चीज़ होती है, आप लूज आउट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो टाइम आपका दुश्मन होता है, बिकॉज टाइम आपके प्रीमियम्स को गलाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम इज़ योर फ्रेंड। दूसरा बहुत बड़ी मिस्टेक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बढ़िया, स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग की बात करूं, एडवांटेज ये रहता है कि अगर मार्केट गिर रहा है, आप पैसे नहीं बना पा रहे हो, तो आराम से जब मार्केट गिर रहा है आप एवरेज कर सकते हो, और एवरेज करते 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 किसी ना किसी पॉइंट पे आप निकल जाओगे। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज करते हो, आप केवल अपने ईगो को ग्रेटिफाई कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली नॉट द राइट थिंग टू डू। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग में मोस्टली जितने लोग एवरेज करते हैं वो हारते हैं। लेकिन आप अगर कहोगे कि नहीं, मुझे लगता है ये बाउंस बैक करेगा, तो मैं एवरेज क्यों ना करूं, उससे बेटर है आप दूसरे स्ट्राइक्स पे जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर निफ्टी 18,000 पे आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन किसी प्रॉब्लम के कारण नीचे आ रहा है, वो आ गया, आपने 18,000 का कॉल लिया था, निफ्टी आ चुका है 17,900 पे। आइडियली तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, बट आप स्टिल कॉन्फिडेंट हो, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 18,000 का अगेन अ कॉल, आप 17,900 का भी कॉल ले लो। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये एट द मनी होगा। एक टर्म होता है डेल्टा, वो आपके यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा फेवर में रहेगा एज कम्पेयर टू 18,000। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट 18,100 जाएगा, तो एनीवेज आपको 18,000 वाला तो फ़ायदा देगा, 17,900 भी देगा। बट अगर किसी कारणवश 17,950 पे गाड़ी अटक गई, तो सोचा क्या होगा? आपका 18,000 कॉल तो नुकसान देगा, लेकिन 17,900 हल्का पुल्का आपको बना के देगा। इसलिए एवरेज अपने ईगो को ग्रेटिफाई करने के लिए मत करो। तीसरा मिथ, कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस उठा लो आप पैसा बनाओगे। ये बहुत गलत है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं तब स्ट्राइक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे होता है, क्या करा जा सकता है, उसके लिए कमेंट्स में स्ट्राइक लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको हेल्प आउट करूँगा। लेकिन अभी के लिए अगर बेसिक समझ जाए, ऑप्शन बायर्स को हमेशा इन द मनी या एट द मनी लेना चाहिए, ऑप्शन सेलर को आउट ऑफ द मनी, या अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो एट द मनी ओनली ड्यूरिंग एक्सपायरीज ले सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रैडल कर रहे हैं तो उस टाइम के लिए ले सकते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी हुई है स्ट्राइक सिलेक्शन के समय पे, आपका स्ट्राइक सिलेक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस समय पे कोई भी ऑप्शन खरीद रहे हैं। अगर सीरीज़ की स्टार्टिंग है तब आप थोड़े से दूर के भी ऑप्शंस ले सकते हैं, हल्के पुल्के, अगर 1-2 दिन के लिए ले रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप समीप पहुंचते हैं एक्सपायरी के, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले प्रीमियम गलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के, फिर गलते हैं एट द मनी, और फिर गलते हैं इन द मनी। ऑब्वियसली दिस रेट ऑफ स्पीड एट द मनी का हमेशा ज़्यादा रहेगा, बट हाँ, आप अगर आउट ऑफ द मनी में रहेंगे तो वहाँ पर तो आपके रिकवरी होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। तो रॉन्ग स्ट्राइक्स मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक चीज़ समझनी है, एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर शेयर मार्केट में मुझे पैसा बनाना है और ऑप्शन सेलिंग सबसे बढ़िया तरीका है, और ऑप्शन सेलिंग में भी मैं दोनों तरफ के सेल कर दूंगा ऑप्शंस, तो अपने आप पैसे बनेंगे। मतलब 100 रुपीज़ का एक कॉल बेच दिया, 100 रुपीज़ का पुट बेच दिया। रियलिटी चेक करवाते हैं। 1 फरवरी को बजट था, आपने दोनों तरफ के 100 रुपीज़ के अगर बेच भी दिए, एक तरफ तो बिल्कुल वो 30 रुपीज़ हो गया, दूसरा वाला साइड 500-700 हो गया। क्यों? क्योंकि वो इन द मनी हो गया। अब थीटा को कोई लेना देना नहीं है, अब गामा पहलवान आ जाता है, डेल्टा यहाँ पर पूरा काम कर जाता है। तो ये कहना कि आप केवल कॉल या पुट सेल कर सकते हो, बिल्कुल गलत है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको हेल्प कर सकता है धन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसके थ्रू आपको फ्री में ऑप्शन डेटा, चार्ट OI, मल्टी स्ट्राइक OI हो गया, स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और जितने लोग उससे अकाउंट खोलते हैं उनको मेरे फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को मिथ है कि हर इवेंट के पहले अगर आप ऑप्शन बेच देते हो तो आप पैसा बनाओगे। क्यों? इसका लॉजिक समझिए। हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है हमने इंडिया विक्स पे, पहले उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको समझ में आएगा इंडिया विक्स के सारे लॉजिक। या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा अभिषेक कर इंडिया विक्स, आपको मिल जाएगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी
मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, उसका मापदंड पता चलता है इंडिया विक्स से। तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि इवेंट के पहले अनसर्टेनिटी रहती है तो आईवीज बढ़े रहेंगे, तो हम ऑप्शंस अगर बेच देते हैं जस्ट इवेंट के 15-20 मिनट बाद, जैसे ही आईवी क्रश आएगा, इसको कहते हैं आईवी क्रश, बिकॉज अनसर्टेनिटी हट गई। अनसर्टेनिटी पहले क्यों रहेगी? फॉर एग्जाम्पल बजट की अगर बात करें कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, कुछ शॉकिंग तो नहीं आएगा, इसलिए नेगेटिविटी रहती है। लेकिन जैसे ही बजट आउट हो जाता है, सारा अनसर्टेनिटी हट जाता है, तो आईवी क्रश होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम गलते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर सोचते हैं बस ऐसे ही बेच दो दोनों तरफ के, पैसे बन जाएंगे। वो गलत है, बिकॉज जैसे ही मैंने बताया फर्स्ट फेब का एग्जाम्पल, वन साइडेड मूव अगर आ गया तो आप अगर सही समय पे नहीं निकलो, आप बहुत ज़्यादा लूज आउट कर दोगे। दूसरी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मोस्टली ये जो आईवी बढ़ना शुरू होते हैं वो इवेंट के 4-5 दिन पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों ने नोट किया, कमेंट्स में बताना कि जब भी पॉलिसी आने वाली रहती है, बजट आने वाली रहती है, उसके 5-8 दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे सिचुएशंस में, ताकि आप सही समय पे सही ऑप्शन बाय या सेल करें। फाइनली आपको एक बहुत बड़ा जो मिथ चलता है, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले भी एक बार एड्रेस किया है, कि द ओनली वे टू मेक मनी इन द मार्केट इज थ्रू ऑप्शन सेलिंग। बहुत गलत है। मैंने अक्सर देखा है स्कैल्पर्स ने भी पैसा बनाया, ऑप्शन बायर्स ने भी पैसा बनाया, पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स ने भी पैसा बनाया, करेंसी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स वालों ने भी बनाया, कमोडिटी ऑप्शंस, कमोडिटी फ्यूचर्स वालों ने भी बनाया। तो ये कहना कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है, ये एकदम गलत है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से 5 कॉमन मिथ्स आपके क्लियर होंगे। अगर इस तरह के प्रयास पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।